नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीए सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग जानेंगे कि बीए बीएससी बीकॉम का पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे और ऑनर्स का पेपर कितना होगा, आखिर होगा तो कितना पेपर जो है ऑनर्स का होगा। जीईएस का पेपर क्या होता है, जिनका भी अगर एडमिशन जो करवा लिए हैं, परीक्षा फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो उनको लास्ट में जीईएस देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या होता है, सभी के मन में ये डाउट है कि ये आखिर पेपर कौन सा है, आखिर क्या है ये कि जीएस जो शो कर रहा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को जीईएस जो होता है वो कैसे प्रश्न बनेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, पार्ट 3 में सभी जो है सभी में कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में कितने नंबर, सभी में कितने नंबर लाने होंगे, कितना जो है पासिंग मार्क्स का होगा, कैसा होने वाला है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम। ठीक है, थर्ड ईयर का फॉर्म जो है कैसा होने वाला है और आप लोगों को यहाँ पे जो है सारी जानकारी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पार्ट 3, जो आप लोगों को पार्ट 3 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, पहले तो आप लोग ये देख लें ऑनर्स पेपर कितना होगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आइए बात करते हैं। तो पार्ट 3 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को जीएस आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं कि जो पार्ट 3 में पार्ट 3 में जो है वो कौन कौन सब्जेक्ट होंगे। तो पहले तो जिनका भी ऑनर्स है, जो ऑनर्स विषय है उनका, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। पार्ट 3 में जो है जिनका भी ऑनर्स सब्जेक्ट है, तो जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि जिनका भी हिस्ट्री होगा या फिर ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, तो या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो इसका जो ऑनर्स का पेपर जो होगा ये 4 होगा। तो यानी कि आप लोगों का 4 का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लोगों का जो 4 तक पेपर है वो आप लोगों का पार्ट 1 में हो चुका है। पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 हुआ था। ठीक है, ऑनर्स का सिर्फ बात कर रही हूँ। और पार्ट 2 में क्या हुआ था, पार्ट 2 में हुआ था पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, तो यानी कि 4 पेपर ऑनर्स का आप लोगों का हो चुका है, हिस्ट्री ऑनर्स का। अगर जिनका भी हिस्ट्री या फिर कोई भी ऑनर्स है, आप लोग मतलब रिलेट कीजिए इससे। तो आप लोगों का पार्ट 2 में पार्ट 3 का पेपर 3 और पेपर 4 आप लोगों का हो गया है। पार्ट 1 में पेपर 1, पेपर 2, पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 हो गया है। लेकिन पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में होगा पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 और पेपर 8 होगा। ठीक है, ठीक है, तो पेपर 8 होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 5, 6, 7, 8 पेपर जो है ये पार्ट 3 में होगा, ऑनर्स का होगा। ठीक है, और जिनका भी सब्सिडरी जो है आपका, आप लोगों का 2 सब्सिडरी होगा। ठीक है, 2 सब्सिडरी होगा, ये 2 सब्सिडरी थर्ड ईयर में नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जो जनरल जो कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम था, वो कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम थर्ड ईयर में होगा। तो कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम भी आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, जो कंपलसरी आप लोग का सब्जेक्ट अब हो गया है वो ऑनर्स है, और एक हो गया है आप लोगों का जीईएस का पेपर एक जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि जीईएस आखिर होता क्या है, और बहुत कमेंट भी हम लोग को आ रहे हैं। ठीक है, तो जीईएस क्या होता है, तो जीईएस के बारे में देखिए, आप लोगों को बहुत सारे लोगों का कहना है कि जीईएस का मतलब होता है ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। ये कोर्स है, लेकिन कोर्स के चलते आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जीईएस का मतलब इन्वायरमेंटल से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जीईएस का पेपर है क्या, तो ये आप लोगों को बता दिया गया है कि जीईएस मतलब होता है जनरल इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे जो है फुल फॉर्म है जीईएस के, लेकिन एक सटीक फुल फॉर्म आप लोगों को जनरल इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, स्टडी यही होता है। उसके बाद आप लोगों को बता दिया गया है कि जनरल इन्वायरमेंटल स्टडी में जो है पेपर होते हैं, देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जीएस का पेपर क्या होता है, आप लोगों का फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिया गया है। में कैसे प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे या सब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जीएस का पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 1 लाइनर होंगे। ठीक है, एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो यानी कि यहाँ पे मिला जुला के सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहने की आशंका है। और आप लोगों को यहाँ पे जो है, जो आप लोगों को देखिए, ये जो पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। यहाँ पे आप लोग को दोनों पे टिक कर लेना है। ठीक है, और साथ में जो ये
क्या बोले जीईएस का जो पेपर है, जीईएस का ये जो पेपर है आप लोगों को क्या बनेगा इसमें, तो यहाँ पे आप लोगों का 100 का ये जो होने वाला है। देखिए 4 तो आप लोगों का 4 जो है ये आप लोगों का हो जाएगा ऑनर्स का पेपर, ठीक है, 400 का। अब ये 100 नंबर जो है ये 400 और एक 500, 500 हो गया ना। और ये 100 नंबर क्या है, ये जीएस का पेपर है। तो जीएस के पेपर में 100 में से कितने नंबर लाने होंगे, यानी कि इसमें पास करना अनिवार्य भी है या नहीं। तो यहाँ पे जीएस का पेपर आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जीएस का पेपर आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर आप लोग इसको छोड़ते हैं तो आप लोगों का जो है फेल घोषित करे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनेगा 3rd ईयर में। और आप लोगों को जो है जीएस के पेपर में 33 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। जीएस के पेपर में आप लोग क्या करना है, 33 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जीएस का पेपर बहुत कंपलसरी है जितना कि ऑनर्स है। तो आप लोगों को जाइए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। अभी तो प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों का अभी फॉर्म भराएगा, जैसे ही प्रोग्राम के बारे में कुछ सूचना मिलती है तो आप लोगों को तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वीडियो बनाने में लेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, 1 मिनट, ये क्या हो गया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जीएस का पेपर का आप लोग समझ गए होंगे। जीएस का पेपर क्या होता है, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, ठीक है। और ये जो इसका पेपर 100 नंबर का होता है, इसमें 33 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य है। 400 का होता है ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर में भी आप लोगों को लाना कितना अनिवार्य है, 280 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 280 नंबर है ये फर्स्ट डिवीज़न पे है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न पे। अगर आप लोग 280 नंबर लाते हैं ऑनर्स में, यानी कि 400 नंबर में से, तो आप लोग का फर्स्ट डिवीज़न बनता है। तो यहाँ से आप लोगों को कवर हो गया है। देखिए टोटल मिलाकर आप लोगों को 1000 नंबर में से, सॉरी यहाँ पे 1500 का होता है, 1500 नंबर में से आप लोगों को जो है आप लोगों का अगर आता है 700 प्लस नंबर, ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम क्या बोलें कि तैयारी करना है अच्छे तरीके से, और जैसा एग्ज़ाम होगा वैसा आप लोग को दे देना है। और यहाँ पे अगर अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो है कैसा होने वाला है 3rd ईयर का पेपर जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है या सब्जेक्टिव होने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर होने वाले। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, वैसे ही एग्ज़ाम इस बार भी होगा, 3rd ईयर का ही होगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हुआ था 3rd ईयर में वो अब नहीं है, ठीक है। तो वो सच में अब नहीं है, वो 2 साल तक चला था, लेकिन अब उसका जो है पेपर वैसे नहीं होगा ऑब्जेक्टिव वाला। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से पेपर देना है, और इसको क्या करना है कि पेपर में पूरे पेज करके आने हैं। पेपर का पेज जो है छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1500 में से 700 प्लस 750 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। और ऑनर्स में अगर बात की जाए तो ऑनर्स हो गया 400 और प्लस कितना, 400 हो गया ना। ये सिर्फ 1500 में है, ठीक है। और ये 400 क्या है, ऑनर्स का, यानी कि 400 3rd ईयर का, और 400 जो है ये पार्ट 1 का और पार्ट 2 का है, यानी कि 200 हुआ था ऑनर्स का पेपर। और ये जो 3rd ईयर का ये अकेले 400 का पेपर है। तो यानी कि इन तीनों को मिलाकर 800 नंबर में से आपको जो है 480 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। 480 नंबर लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि कितना आप लोगों को नंबर आप लोगों को बढ़ाना है, कैसे करना है, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, आप लोग अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा तभी तो नंबर बढ़ेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से पेपर फिल करके आइए और देखिए आप लोग कितना अच्छा से नंबर आता है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का अभी तो परीक्षा फॉर्म फिल हो रहा है, जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम की कुछ सूचना मिलती है तो आप लोगों को जल्द बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।